नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। देखिए, वायुमंडल किससे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसकी विभिन्न विभिन्न परतें होती हैं। और ये कारण क्या होता है, किस कारण से रहता है? ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी वजह से ये वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल में जो गैसें होती हैं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन गैस 78.8%, ऑक्सीजन गैस 20.9%, लगभग 21% कह सकते हैं इसको, आर्गन 0.9%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। या इस कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0.03%। नियॉन 0.002%। ये गैसों का परसेंटेज है इसमें कम। उसके बाद में है आपके कारण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है जिसके कारण ये वायुमंडल पे जो गैसें हैं वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं, मतलब उससे बंधी हुई रहती हैं। गैसें पृथ्वी पर चिपकी रहती हैं, यानी वायुमंडल जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण। वायु दाब मापन यंत्र जो है, वायु दाब किससे मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। शीत ऋतु में जो है वायु दाब बढ़ता है, शीत ऋतु में वायु दाब बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब घटता है। जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं तो इसमें जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। सबसे पहले है क्षोभमंडल, जो कि सबसे नज़दीक पृथ्वी के क्षोभमंडल। उसके बाद में है आपके समताप मंडल आता है। उसके बाद में आपके मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इस प्रकार आपकी ये 5 परतें होती हैं, 5 मंडल वायुमंडल के अंदर। क्षोभमंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल मीसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और वायुमंडल एक्सोस्फीयर होता है। नेक्स्ट देखिए, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। यहाँ वायुमंडल की परतें हो गई आपके क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। जैसे पृथ्वी से ऊपर की साइड दूरी के आधार पर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। आपको समझ में आ रहा होगा चित्र से। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें 8 किलोमीटर तक, कितने 8 किलोमीटर या आपके 18 किलोमीटर तक तो है आपके क्षोभमंडल। उसके बाद में आपके 18 से 50 तक समताप मंडल और 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्यमंडल, 80 से 640 किलोमीटर तक है आयन मंडल और उसके बाद में आता है आपके वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक। क्षोभमंडल देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, क्या होता है? सबसे निचली परत होती है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से तो होती है 18 किलोमीटर तक। भूमध्य रेखा से कितनी होती है? 18 किलोमीटर तक। और ध्रुवों से होती है ये 8 किलोमीटर तक। भूमध्य रेखा से इसका 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है और ध्रुवों से कितनी होती है? 8 किलोमीटर तक होती है। सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल, बारिश होना, कोहरा, हवाएं, तूफान, ये सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? ये आपके क्षोभमंडल में ही होती हैं। गैसें जिनका सर्वाधिक वायु घनत्व होता है, गैसों का सर्वाधिक वायु घनत्व कौन से मंडल में होता है? क्षोभमंडल में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल वाष्प व धूलकण गैसों की तरह ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं, क्षोभमंडल में ही पाए जाते हैं। तापमान, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें तापमान घटेगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के आपके 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल जो कि वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल के बाद में सबसे नीचे क्षोभमंडल, उसके बाद में आपके आता है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई क्षोभमंडल से 50 किलोमीटर तक है। कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर तक। वायुयान जो है इसी परत में उड़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपके कि वायुयान जो है कौन सी मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। तापमान ऊंचाई के साथ समान रहता है इसके अंदर, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। जैसे ही आप क्षोभमंडल को क्रॉस करके, पार करके आप समताप मंडल में पहुंचते हो, तो वहाँ जो है तापमान समान रहेगा। इसमें रहेगा समान, ये आपके समताप मंडल में। उसको इसमें आपके ओजोन गैस जो है, ओजोन परत, ये भी आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन गैस जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेड जो होती हैं किरणों से रोग होते हैं आपके मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर। तो आपके ओजोन परत किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूर्य से आने वाली, उनको पृथ्वी पर आने से रोकेगी और आपकी जो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, इन रोगों से आपको सुरक्षा होगी। O3 की जो मोटाई है, ओजोन की जो मोटाई है, उसकी मापने की जो इकाई है वो है आपके डॉप्सन। डॉप्सन जो है इसकी मापने की इकाई है। ओजोन में छिद्र जो है 200 डी से डॉप्सन से कम दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका पर कारण है, जिसका है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये इसमें ओजोन में छिद्र हो रहे हैं। इसको से बचाव के लिए इस पर आपके 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो है एक सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल में, तो उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया 1987 में CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ओजोन परत संरक्षण के संबंध में यहाँ पर। तो इसलिए 16 सितंबर को आपके ओजोन दिवस मनाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। मध्यमंडल, मीसोस्फीयर, वायुमंडल में सबसे बीच की जो निचली परत है वो है आपके मध्यमंडल, जिसे मध्यमंडल नाम दिया गया है। ऊंचाई है इसकी समताप मंडल से 80 किलोमीटर तक, और तापमान सबसे ठंडी परत ये मानी जाती है, इसका तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस। मध्यमंडल जो है सबसे ठंडी परत मानी जाती है। उल्कापिंड वायु के घर्षण से जलने लगते हैं। इस मध्यमंडल में वायु के घर्षण से जलने लगते हैं। इसमें टूटता हुआ तारा दिखाई, इसको कहते हैं उल्कापिंडों को, ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आता है आपके आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है आयन मंडल, जिसमें आयन पाया, इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। मध्यमंडल से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है, और तापमान होता है इसका, ऊंचाई के साथ इसका तापमान बढ़ता है, जो कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसलिए सबसे गर्म परत होती है। प्रकाश एवं ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो किससे होता है? आपके आयन मंडल में प्रकाश और ध्वनि का परावर्तन होता है। रेडियो तरंग यहीं से वापस आते हैं। आपके जो सैटेलाइट होते हैं, और इनसे रेडियो तरंग जो है यहीं से आयन मंडल से वापस आती हैं। रेडियो, टेलीविज़न और संचार में सहायक होती है। रेडियो तरंग जो है आपके रेडियो, टेलीविज़न और संचार में सहायक होती हैं। उसके बाद में है आपके वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। सबसे अंतिम और ऊपरी परत है वायुमंडल की। सबसे ऊपरी और सबसे अंतिम परत कौन सी है? वायुमंडल है, एक्सोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई जो है आयनमंडल से 1000 किलोमीटर तक है। यहाँ वायु का घनत्व कम होता है, गैसें कम होती हैं, और इसका तापमान रहता है आपके 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद क्या आता है? निर्वात आता है, अर्थात वायुमंडल नहीं होता है इसके बारे में। तो ये था आपके वायुमंडल के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट क्लासेस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ भी क्लासेस कंप्लीट हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल क्लासें होने वाली है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।